बच्चों, आज हम क्लास 8th का मतलब कक्षा 8वीं का इंग्लिश का लेसन 7 पढ़ेंगे। वाटर वाटर एवरीवेयर। वाटर वाटर एवरीवेयर का मतलब हर जगह पानी ही पानी। तो इस चैप्टर में पानी की चर्चा की गई है कि हर जगह पानी ही पानी हो गया। तो ये आपको कुछ महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दी रही होती हैं, इन्हें आप कृपया करके पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हैं। क्या दिए हैं? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, इट्स रेनिंग कैट एंड डॉग मीन्स। मतलब ये जो इट्स रेनिंग कैट एंड डॉग दिया है, ये एक मुहावरा दिया है इंग्लिश में। तो इसका मतलब क्या होता है? इट इंडिकेट हैवी रेनफॉल। इट इंडिकेट हैवी रेनफॉल का मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि बहुत ज़ोरों शोरों से बारिश हो रही थी। इसका मतलब क्या हुआ? बहुत ज़ोरों शोरों से बारिश हो रही थी। सेकंड क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डिज़ास्टर। इनमें से कौन सी चीज़ डिज़ास्टर नहीं है? मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है कि जब वो आता है तो तबाही नहीं मचती। क्या नहीं मचती? तबाही नहीं मचती। तो एक्सीडेंट होता है तो हमारी तबाही हो ही जाती है, फ्लड आता है तब भी तबाही होती है, और जब कोई मेला लगता है तब भी बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। पर जब आग लगती है तब भीड़ भाड़ नहीं होती, उस जगह पर्टिकुलर एक जगह पे आग लग जाती है और वो चीज़ बस तबाह होती है। पर जैसे फ्लड ये सारी चीज़ें होती हैं तो एक के साथ दूसरों को भी नुकसान कर जाती हैं। ठीक है, अब देखिए आगे हमारे लिए थर्ड क्वेश्चन दिया है, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट कैन बी द कॉज ऑफ फ्लड। फ्लड मतलब होता है बाढ़। आपके अनुसार बाढ़ का क्या कारण हो सकता है? तो बाढ़ का कारण क्या हो सकता है? हैवी रेनफॉल। जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो बाढ़ आती है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, टेक सम ईटेबल क्लॉथ, अ टॉर्च और एसेंशियल आइटम। तो हमारे लिए यहाँ पर क्या आएगा? टेक अ टॉर्च, जब यहाँ पे आएगा एंड समिट एंड अदर एसेंशियल आइटम, तो इसका आंसर एंड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, द प्रीफिक्स टू बी एडेड विद द वर्ड एक्सेप्टेड टू मेक इट अपोजिट। मतलब ऐसा कौन सा प्रीफिक्स हमारे लिए एक्सेप्टेड के साथ जोड़ना चाहिए कि उसका अपोजिट शब्द बन जाए? तो हमारे लिए क्या जोड़ना चाहिए? अन। अगर हम अन जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा? अनएक्सेप्टेड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अनएक्सेप्टेड बन जाएगा। तो एक्सेप्टेड का उल्टा क्या हो जाएगा? अनएक्सेप्टेड। ठीक है, अब देखिए आगे हमारे लिए दिए गए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, डेथ इज़ बेटर देन क्योर। मतलब क्या है क्योर से बेटर? तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। 7th है, स्प्रे सम डैश लाइक डीडीटी, पैंथेनॉल एक्सेट्रा। डीडीटी ये फिनॉल है, ये सब क्या है? एक पेस्टिसाइड है। तो स्प्रे सम पेस्टिसाइड जैसे डीडीटी है और एक फिनॉल है। क्वेश्चन नंबर 8 है, यू मस्ट टेक डैश यू विल फॉल सिक। यू मस्ट टेक केयर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। हमारे लिए अपनी पीने के पानी की बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। मतलब हमारे लिए टाइम टाइम पे पानी पीना चाहिए, वरना हम बीमार भी पड़ सकते हैं अगर हम कम पानी पीते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 9 है, पॉजिटिव डिग्री ऑफ द वर्ड वर्ड्स इज। वर्ड्स मतलब होता है बहुत ही बुरा, कि बोल सकते इससे बुरा क्या ही हो सकता है, उसका मतलब होता है वर्ड्स। तो इसकी पॉजिटिव डिग्री क्या है? बैड। होमोफोन 10 क्वेश्चन है, होमोफोन ऑफ कैटल इज। कैटल का होमोफोन क्या होगा? कैटल मतलब होता है एक कोई रहने की जगह, उसे बोलते हैं कैटल। और किटल मतलब होता है जो बिल्ली के बच्चे होते हैं ना, हम किटल बुलाते हैं। ठीक है, अब हमारे लिए आगे दिए वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, मतलब एक वाक्य में उत्तर देने वाले प्रश्न। तो एक या दो वाक्य में उत्तर देने वाले प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 11 है, आर द फ्लड कॉज्ड बाय नेचर फोर्स ओनली। क्या बाढ़ सिर्फ पर्यावरण के बदलाव इन सब के कारण आती है या फिर इसके कुछ और भी कारण होते हैं? तो नो, फ्लड्स आर मोस्टली कॉज्ड बाय नेचुरल फोर्स बट वी ऑल्सो प्ले अ रोल इन कॉजिंग दैम। मतलब जो बाढ़ आती है वो पर्यावरण इसी कारण से आती है, पर बाढ़ के आने में हमारी भी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। हम भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि हम
क्या कर रहे हैं, अपने इकोसिस्टम को बिगाड़ रहे हैं, इसके कारण भी ये बाढ़ वगैरह आती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, हु डिस्कस द कॉज इफेक्ट ऑफ फ्लड विद द स्टूडेंट। स्टूडेंट के साथ बाढ़ के बारे में चर्चा किसने की है? तो हेड मास्टर ऑफ द विलेज स्कूल, जो हेड मास्टर थे गांव के स्कूल के, उन्होंने बच्चों से इसके बारे में चर्चा की थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, जॉइन द सेंटेंस यूजिंग कंजक्शन व्हाट। बट कंजक्शन को यूज़ करके हमें इस सेंटेंस को बनाना है। तो इसमें क्या है, ही साउटेड लाउडली नो वन हर्ड, उसने इतनी ज़ोर से चिल्लाया किसी ने नहीं सुना। तो इसमें हम बट ऐड करेंगे, तो ही साउटेड लाउडली बट नो वन हर्ड, उसने ज़ोर से चिल्लाया पर किसी ने नहीं सुना। तो एक सेंटेंस में चेंज आ गया ना, बट लगने से, पर किसी ने नहीं सुना। क्वेश्चन नंबर 14 है, इनसर्कल द ऑड वर्ड एंड राइट। मतलब जो भी ऑड वर्ड है, ऑड वर्ड मतलब उन शब्दों में, दिए गए शब्दों में जो अलग शब्द है उस पर क्या लगाओ, गोला लगाओ और उसको लिखो। तो कलेरा, मलेरिया, डायरिया और इलनेस, ये कलेरा, मलेरिया, डायरिया तो एक जैसी है, मतलब ये सारी जो तीनों रोग हैं ना, ये मच्छर के काटने से होते हैं, ये एक रोग है। पर इलनेस मतलब क्या होता है, इलनेस मतलब बीमारी होता है, बीमार तो इलनेस क्या हुआ, उसमें अलग शब्द था, ये सारी बीमारियां थी, पर इलनेस मतलब वो बीमार व्यक्ति ही होता है, ठीक है। तो इलनेस उसमें ऑड वर्ड था। अब हमारे लिए नेक्स्ट क्या है, शॉर्ट टाइप आंसर। दो से ज़्यादा वाक्यों में हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखते हैं 15वां प्रश्न हमारे लिए क्या दिया, हाउ इज़ अ डिजास्टर हार्मफुल फॉर पीपल। मतलब कोई भी जब महामारी होती है, डिजास्टर मतलब कोई बड़ी महामारी जैसे हो जाती है, तो वो इंसानों पे, व्यक्तियों पे क्या प्रभाव डालती है। तो डिजास्टर डैमेज टू प्रॉपर्टी एंड इट किल अ लॉट ऑफ पीपल एंड कॉलेरा, डायरिया एंड डिसीज़ जैसी चीज़ें हो जाती हैं। मतलब जब भी कोई महामारी आती है तो क्या होता है, पहली बात तो कि जैसे कि बाढ़ आ गई तो उसमें बहुत सारी बिल्डिंगें टूट जाती हैं, तो प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाता है। एक तो कितने सारे लोग मारे जाते हैं, कोई महामारी आती है तो कलेरा, डायरिया जैसी बीमारियां लोगों को होने लगती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, व्हाट ऑल्सो प्ले अ रोल इन कॉजिंग फ्लड। बाढ़ आने में और कौन सी जो चीज़ है जो एक भूमिका निभाती है बाढ़ को लाने में। तो डिफॉरेस्टेशन, फैकल्टी डैम कंस्ट्रक्शन, ब्रीचेज इन एम्बैंकमेंट प्ले अ रोल इन कॉजिंग फ्लड। मतलब इसका डिफॉरेस्टेशन, आपने देखा होगा आजकल बहुत ज़्यादा जंगलों को लोग काटने लगे हैं, घर में लकड़ियों को यूज़ करने के लिए, जलाने के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ों को, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनने लगी तो उसमें पेड़ों को काट दिया जाता है। फैक्ट्री खड़ी करनी तो जंगल के जंगल काट दिए जाते हैं। तो एक तो जंगलों का काटना, और एक बहुत बड़े बड़े डैम बनाए गए हैं, तो उसके कारण भी हमारी जो पृथ्वी है ना उसमें असंतुलन पैदा हो रहा है। और ब्रीचेज इन एम्बैंकमेंट प्लेज अ रोल इन कॉजिंग फ्लड। ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं बाढ़ को आने में। 17 क्वेश्चन है, सपोज अ वॉचमैन इन्फॉर्म अस दैट द सिचुएशन ऑफ फ्लड इज गेटिंग वर्स अलार्मिंग, व्हाट शुड बी डू। मान लीजिए कि आपके यहाँ कोई वॉचमैन है, जो हमारे यहाँ चौकीदार होता है, उसने हमारे लिए इन्फॉर्म कर दिया कि भैया बाढ़ आने वाली है और बहुत ही बुरी तरह से आने वाली है। उसने एक अलार्म लगा दिया, अलार्म बजने लगती ना वो, तो उसने से हमारे लिए सचेत कर दिया कि बाढ़ आने वाली है। तो अगर बाढ़ आने वाली है तो आप क्या करोगे। तो वी शुड शिफ्ट टू अ कॉन्क्रीट हाउस लाइक स्कूल, टेम्पल और ग्राम पंचायत। मतलब हम क्या करेंगे, कोई एक कंक्रीट से बने हुए हाउस में चले जाएंगे, या स्कूल में चले जाएंगे, या टेम्पल में चले जाएंगे, ग्राम पंचायत में जाके छुप जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, राइट द होमोफोन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। हियर का क्या हो जाएगा, हियर मतलब सुनना, और हेयर मतलब होता है यहाँ। वेदर का हो जाएगा वेदर, इस वेदर का मतलब होता है मानसून, और इस वेदर का मतलब होता है कुछ भी और कुछ। क्वेश्चन नंबर 19 है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में क्या दिया है, ड्यूरिंग द रेनी सीजन देयर इज़ अ हाई चांस ऑफ इन्फेक्शन डिसीज लाइक डेंगू, मलेरिया एक्सेट्रा। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड एडवाइजिंग हिम टू टेक प्रिकॉशन। मतलब
ये है कि जब भी बारिश का मौसम आता है तो इनमें अक्सर लोगों को डेंगू और मलेरिया हो जाते हैं मच्छरों के काटने से, क्योंकि बारिश में मच्छरों की तादाद जो है वो बढ़ जाती है। तो आपको अपने दोस्त को एक पत्र लिखना है और उससे कहना है कि भाई तू अच्छे से अपना ख्याल रखना, तो उस बारे में अपने दोस्त को पत्र लिखना है। तो पत्र में सबसे पहले लिखेंगे Dear friend, hope you are doing well. Now that it is raining, we need to be careful. Mosquito can spread disease like dengue, malaria, so we need to take precaution. Please remember, उसको बोलना है Please remember, wear long cloth when going out. Apply mosquito repellent. Avoid area with standing water. Keep your home clean and dry. Sleep under a mosquito net if you can. And also ask your parents to check your home for any standing water and remove it. Let's stay safe and healthy. इसका मतलब है अपने दोस्त से कहना है कि भैया तुम अपना अच्छे से ख्याल रखना, क्योंकि बरसात का समय आ गया है, और अच्छे से अपनी देखभाल करना। और मॉस्किटोज़ हर जगह क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो डेंगू मलेरिया फैलने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। तो तुम ये सारी चीज़ें करना अपने घर में। पहली चीज़ उसने क्या रखा है कि प्लीज़ ध्यान से याद रखना कि तुम्हारे लिए लंबे कपड़े पहनने हैं जो तुम्हारे लिए पूरा ढकें, और मॉस्किटो रिपेलेंट लगाना है। और मॉस्किटो रिपेलेंट आता है एक ट्यूब सा, वो अपने सही में पूरे लगा के रखो, तुम उनको मच्छर नहीं काटते तो बोल रहा है कि ये भी लगा लेना भैया तुम। और यहाँ वहाँ पानी मतलब जो भी पानी भरी जगहों से ना दूर ही रहना, और अपने घर की साफ सफाई रखना, और मॉस्किटो मतलब मच्छरदानी के अंदर सोना। और अपने मम्मी पापा से बोलना कि कहीं भी अगर वाटर जमा हो रहा हो तो वहाँ से उस वाटर को हटा दे, क्योंकि जमे पानी में मच्छर सबसे ज़्यादा पनपते हैं। और अपना ध्यान रखना, टेक केयर। और यहाँ पे आपको अपना नेम लिखना है, अपना खुद का नाम लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने नाम नहीं लिखा है, जो भी आपका नाम हो आप वो यहाँ पर लिख दें। अब क्वेश्चन नंबर 20 दिया है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, रीड द फॉलोइंग आर्टिकल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये हमारे लिए एक आर्टिकल दिया है, ये किसी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, और कुछ क्वेश्चन दिए हैं उनको पढ़ना है। तो आर्टिकल में क्या दिया है, नियरली 15 लाख पीपल हैव बीन अफेक्टेड बाय द फ्लड इन 11 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। मतलब 15 लाख आदमी बाढ़ के कारण बिहार के 11 ज़िलों में क्या हुए हैं, बीमार हुए हैं, अफेक्ट हुए हैं, उनको नुकसान हुआ है। अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट दरभंगा के डिपार्टमेंट से पता चला है, इज़ द वर्स्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट एज 5.36 पीपल ऑफ देयर हैव बीन आइदर डिस्प्लेस्ड आर ट्रैप्ड इनसाइड देयर होम। मतलब अभी दरभंगा के वहाँ ज़िले से ये चीज़ खबर आई है कि अभी भी कम से कम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने घरों में बेचारे फंस कर रह गए हैं। तो आर्टिकल इस बारे में था। तो उसके आर्टिकल से लेके ये कुछ प्रश्न हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं। व्हाट इज़ द न्यूज़ अबाउट। न्यूज़ जो थी वो किस बारे में थी, जो आर्टिकल है वो किस बारे में था। तो दिस न्यूज़ इज़ अबाउट फ्लड इन 11 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ये न्यूज़ किस बारे में थी कि बिहार के 11 ज़िलों में बाढ़ आ गई है। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर अफेक्टेड, कितने डिस्ट्रिक्ट अफेक्ट हुए थे, 11 डिस्ट्रिक्ट अफेक्ट हुए थे। यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट भी लिख सकते हो ऐसे, डिस्ट्रिक्ट्स वर अफेक्टेड, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, विच इज़ द वर्स्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट। सबसे ज़्यादा नुकसान किस ज़िले में हुआ था। सबसे ज़्यादा दरभंगा ज़िले में नुकसान हुआ था बाढ़ आने से। फोर्थ है, राइट द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ ट्रैप्ड का प्रेजेंट फॉर्म लिखिए। जो ट्रैप्ड है ना, ये इसका फ्यूचर फॉर्म है। क्या है ये, इसका फ्यूचर फॉर्म है। तो इसका ट्रैप का प्रेजेंट फॉर्म क्या हो जाएगा, ट्रैप। गिव वन वर्ड, हमारे लिए जो ये एक वाक्य दिया है इंग्लिश में, इसका एक शब्द लिखना है। ये एक प्रकार से एकार्थी है, ये एकार्थी लिखना है इस सेंटेंस का। ऑफ द पुअरेस्ट और लोएस्ट क्वालिटी। ऑफ द पुअरेस्ट और लोएस्ट क्वालिटी का एकार्थी क्या होगा, सब स्टैंडर्ड। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।
मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको सारा ये सब समझ आया हो। अगर आपको समझ आया है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।